जय माँ लक्ष्मी। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों और दर्शकों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके मन में घर की पवित्रता, स्त्री के महत्व और लक्ष्मी कृपा की अनुभूति और भी गहरी हो जाएगी। तो सुनिए, बहुत समय पहले उत्तर भारत के शांत और सौम्य गांव अंबापुरा में धर्म नारायण नाम के एक व्यापारी रहते थे जो बड़े ही ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सीता देवी गांव भर में अपने अच्छे संस्कारों, शुचिता, सजगता और सादगी के लिए जाने जाती थी। उनके घर में सुबह सूरज निकलने से पहले ही दीपक जल जाता था, तुलसी चौरा चमक उठता था, आंगन में झाड़ू की रेखाएं सुंदरता का रूप ले लेती थी और रसोई में सुगंधित धूप और स्वादिष्ट भोजन का संगम एक दिव्य वातावरण बना देता था। लोग कहा करते थे कि लक्ष्मी स्वयं इस घर में वास करती हैं, क्योंकि घर की स्त्री जितनी पवित्र उतना ही घर सौभाग्यशाली। धर्मनारायण और सीता देवी का एक ही पुत्र था, विक्रम, जो अपने माता पिता की तरह ही सुसंस्कारी, शांत और कर्तव्यनिष्ठ था। घर में हमेशा सुख, शांति, बरकत और प्रेम की धारा बहती रहती थी। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। एक दिन सीता देवी को हल्की तकलीफ हुई जो धीरे धीरे गंभीर बीमारी में बदल गई। दवाइयों और देखभाल के बावजूद उनका स्वास्थ्य गिरता गया और धीरे धीरे वह बिस्तर तक सीमित हो गई। उनके बीमार पड़ते ही घर जैसे धीरे धीरे उजड़ने लगा। आंगन पहले जितना साफ नहीं रहता, रसोई वैसी सुगंधित नहीं रहती और घर का वातावरण जहाँ पहले भक्ति से भरपूर था, वहाँ चिंता और तनाव का साया बढ़ने लगा। धर्मनारायण जी और विक्रम के मन में लगातार यह विचार उठने लगा कि घर को जैसे तैसे तो संभाल लिया, लेकिन अब सीता देवी का स्थान कोई तो ले, कोई ऐसी आए जो उनके घर की मर्यादा और पवित्रता की रक्षा कर सके। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बेटे की शादी की बात आगे बढ़ाई और कुछ ही समय में पड़ोसी गांव से एक लड़की सावित्री की बात पक्की हो गई। सावित्री देखने में शांत, सरल और संस्कारी दिखाई देती थी। शादी बड़े हर्षोल्लास से हुई और वह अंबापुर आ गई। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे सावित्री की असली आदतें सामने आने लगी। वह सुबह देर तक सोती रहती थी, आंगन की सफाई उसे बोझ लगता, तुलसी पर जल चढ़ाना उसे पुरानी रीत लगती, रसोई को साफ रखना उसे मेहनत का काम लगता। जूठे बर्तन कभी कभी रात भर पड़े रहते और कई बार वह शाम के समय झाड़ू लगा देती, जो लक्ष्मी आगमन के नियम में भारी दोष माना गया है। वह दहलीज पर बैठ जाती, घर की पवित्र वस्तुओं को अनदेखा कर देती, पूजा को समय देना उसे थकाऊ लगता था। सीता देवी ने उसे प्रेम से समझाया, बेटी, घर तभी चलता है जब स्त्री सजग हो। जहाँ गंदगी और लापरवाही आती है, वहाँ देवी लक्ष्मी नहीं ठहरती। लेकिन सावित्री हर समझाइश को हंसी में उड़ाकर कहती, माँ जी, अब जमाना बदल गया है, ये सब मानने की जरूरत नहीं। परंतु उसका यह रवैया धीरे धीरे घर पर भारी पड़ने लगा। धर्मनारायण जी का व्यापार गिरने लगा, दुकान में ग्राहक कम होने लगे, अनाज किसी न किसी तरह खराब हो जाता, दूध खटने लगा, घर में बिना बात मनमुटाव होने लगे, बरकत जैसे रोज थोड़ा थोड़ा करके घर से बाहर जाने लगी। एक दिन धर्मनारायण जी ने गहरी सांस लेकर कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे घर की समृद्धि रुक गई? यह वही घर है जहाँ कभी सुख की धारा बहती थी। तभी उनकी नजर सावित्री पर गई, जो दहलीज पर बैठी पांव से थाली सरका रही थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, बहू, घर की लक्ष्मी स्त्री ही होती है,
लेकिन जब वही स्त्री लापरवाही करती है, घर की मर्यादा भुला देती है, सफाई को बोझ समझने लगती है और नियमों का अनादर करती है, तब लक्ष्मी भी घर का साथ छोड़ देती हैं। आज जो भी कमी आई है वो तेरे गलत कर्मों का परिणाम है। अब तू इस घर से निकले जब तक अपने मन और कर्म दोनों को शुद्ध ना कर लो। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। वो बिना कुछ बोले आंसू भरी आंखों से घर से निकल पड़ी। बाहर हवा तेज थी, बादल काले थे और रात जैसे उसके मन की उदासी को और गहरा कर रही थी। वह गांव से बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोते हुए बोली, हे माँ लक्ष्मी, यदि मैंने सच में कोई गलती की है तो मुझे रास्ता दिखाइए। मैं समझ नहीं पाई कि घर की स्त्री की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। मैं बदलना चाहती हूँ, पर कैसे? वह 3 दिनों तक उसी स्थान पर रही, न कुछ खाया न पिया। उसका पश्चाताप इतना गहरा था कि जैसे उसकी आत्मा स्वयं को शुद्ध करना चाहती हो। तीसरी रात आधी रात को अचानक उस स्थान पर तेज प्रकाश फैला। सावित्री स्तब्ध रह गई। वो प्रकाश रूप धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हुआ। स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके चरणों से प्रकाश फैल रहा था और उनके मुख पर वात्सल्य की आभा थी। सावित्री भय और विनम्रता से कांप रही थी। माँ, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? माँ लक्ष्मी ने करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटी, तेरे पश्चाताप ने मुझे बुलाया है। अब सुन, किन गलतियों ने तेरे घर की बरकत छीनी है। झाड़ू को अनादर करना, दहलीज पर बैठना, सूर्योदय के बाद उठना, रसोई की अव्यवस्था, शाम को झाड़ू लगाना, जूठे बर्तन रात भर छोड़ना, तुलसी की अवहेलना, कटुवाड़ी, आलस्य और घर में कलह। ये 10 दोष थे जो धीरे धीरे समृद्धि को बाहर ले गए। लेकिन तूने अपनी गलती समझ ली है, यही तेरी मुक्ति है। अब लौट जा और नए मन से घर को संवार। इतना कहकर प्रकाश विलीन हो गया। सावित्री रोते हुए बोली, माँ, अब मैं कभी गलती नहीं करूँगी। वह घर लौटी। विक्रम और धर्मनारायण उसे देखकर हैरान हुए, पर सीता देवी ने उसे गले लगा लिया और बोली, बेटी, हर इंसान से गलती होती है, पर जो गलती मान ले वही सच्चा होता है। सावित्री ने उसी दिन से अपना असली रूप बदल दिया। अब वह सूर्योदय से पहले उठ जाती, घर का कोना कोना चमकाने लगी। तुलसी की पूजा फिर से शुरू हुई, रसोई में स्वच्छता वापस लौटी और घर में मधुरता और प्रेम की धारा बहने लगी। धीरे धीरे घर में फिर से बरकत लौट आई। धर्मनारायण जी की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अनाज पहले जैसा शुद्ध रहने लगा। घर में खुशियां लौट आई और ये सिद्ध हो गया कि जब स्त्री कर्म, विचार और हृदय से पवित्र बन जाए तो देवी लक्ष्मी स्वयं उसके घर में निवास करती हैं। तो दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि घर की असली लक्ष्मी वह स्त्री ही होती है जो अपने व्यवहार, स्वच्छता, नियमों और प्रेम से पूरे घर को समृद्धि का मंदिर बना देती है। यदि आपको माँ लक्ष्मी और सावित्री की ये प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि हर घर तक ये महत्वपूर्ण संदेश पहुंच सके। और ऐसी आध्यात्मिक व जीवन परिवर्तन करने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।